बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम और ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हमें भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह जी तमाम खुशियाँ आप सबको नसीब करें। जो भी औलाद है अल्लाह जी उनको नेक औलाद दे, जो भी घर है अल्लाह जी उनको प्यारा सा घर अता करे। माँ बाप की फरमा बरदारी औलाद को करने की तौफीक दे। तो प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक तमाम मुश्किलें दूर करे हमारे से। तो सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। मेरे बहन भाइयों, रात को काफ़ी ज़्यादा मैं काले वगैरह है, मैं तो इस तरह थकी होती हूँ, सो जाती हूँ, समझ नहीं आती मैं किधर पड़ी हूँ किधर नहीं पड़ी हूँ। साथ हमारी शादी है, आप सबको मैंने बताया हुआ। तो ढोलकी पे वो बेचारियाँ बुलाती रहती हैं, बार बार बाजी आए, मैं सोई होती हूँ, मुझे होश ही नहीं होती। तो रात को सलमा और अल्ताफ ने काफ़ी झूठ बोले, बहुत झूठ बोले। मैंने कलमा पढ़ा और कसम भी मैं देती हूँ, और आप सब कहते कसम ना दें, उन्होंने कसम मांगी, अब मुझे देनी पड़ेगी। सबसे पहले विलियन की बात, हम जैन के घर गए, जब उसके घर का होम टूर था, जैन कसम उठा के बता दे हमने ये बात की ये नहीं की। मैं इनका जैन आपको घर किसने बनवा दिया? कहता अंकल ने। मैंने कहा अल्लाह उनको खुश रखे। तो जो वो इतने अमीर है उनको बोलो हमें भी एक रूम बनवा दें, हम अपने पिंडी वापस चले जाएं, भाई इस्लाम दुआ हमारी करवा दें। अब इसका मकसद ये तो नहीं ना मैंने यारी का बोला है, कितनी गलत इसने बात की है, सलमा ने बहुत गलत बात की। हालांकि मैंने सलमा की बातें सुनी है, इसका विलियम पे यारी का पूरा चक्कर चला है, पूरा चक्कर। मैंने बात किया आज तक, मैंने मजबूर होकर ये बात की है, और ये बात रिएक्शन वाली ने भी उठाई है। ये तो मुझे रात को सिस्टर ने बताया है, मुझे तो पता भी नहीं है। दूसरी बात ये, हम मियाँ बीवी के झगड़े का इसने बोला है, मल्ले वाले, खुदा का खौफ कर, मल्ले वाले हमें आके छुड़ाते हैं। हम उल्टा किसी के घर लड़ाई हो, मियाँ बीवी जाते छुड़ाने के लिए। तुम लोगों को कोई बात नहीं मिली तो ये मिली है, हमें आगे किया, तुम लोग झूठ बोलते हो। अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा तुम लोगों पे इंशाल्लाह, तुम लोगों ने झूठे इल्ज़ाम मुझ पे लगाए, ये तो मेरा रब जानता है। तो हम लोग बाजार के, राशिद ने कहा पता नहीं क्या चीज़ हम ले रहे थे, वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, मुझे शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। राशिद ने कहा बनाते हैं, कुछ भी नहीं होता। फिर सिस्टर ने कहती आप बाजार की वीडियो नहीं दिखाते। मैंने कहा मैं यहाँ के नहीं बनाऊंगी, मैं घर जाके बनाऊंगी। पता नहीं उधर क्या था, हालांकि हम वीडियो बनाते हैं बाजार में। राशिद नाराज हो गए, मुझे नहीं समझ आई। राशिद ने रास्ते में मुझे कहा भाई हाँ ये बात हुई थी, हमने लंडे से मैं बच्चों को कपड़े ले रही थी, जब बाजार जो राशिद कहते देर होगी जी, देर होगी चलो। मैं राशिद से नाराज होगी, मैंने कहा मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं घर जाके बनाऊंगी। जब हम रास्ते में, राशिद ने कहा कोई जूस वगैरह पीना है, मैंने कहा मैं नहीं पीती, देर हो जाएगी, आप चलो घर। हम घर आ गए, उस कमरे में थे, राशिद बेड पे लेटे। तो मैंने इनको कहा भाई उठे, मैंने सालन बनाना है, तो आप वीडियो शुरू करें, वीडियोज आया तो नहीं ना होंगी। ये कहते मैं नहीं वीडियो बनाता, मैं बनाऊंगा ही नहीं। इन्होंने मुझे काफ़ी गुस्सा किया। मैं अलीशा को मैंने कहा जाओ रुखसाना सिस्टर और अफजल भाई को बुला के लाओ। अलीशा गई, अफजल भाई को बुला के लाई, रुखसाना सिस्टर की बाद में आएगी। मैंने कहा इनको समझाओ ये वीडियो नहीं बना रहे, आगे हमारे व्यूज़ नहीं अच्छे तो हमारा चैनल बिल्कुल बैठ जाएगा। उन्होंने हमें समझाया दोनों को। मैंने कहा जब बाजार जाओ, राशिद कहते जल्दी करो देर होगी ना, चीज़ बंदा स्वादे की लेता है, अच्छी सी चीज़ ना ले सकता है ना कुछ ना कहा। तो ये हमारी बात हुई थी, और इनको कोई बात नहीं मिली तो इन्होंने ये बात पकड़ ली है। मैं तो अपने मियाँ पे शक तो नहीं ना करती, चलो लड़ाई करती हूँ, वो भी करते हैं मैं भी करती हूँ, तुम तो अपने मियाँ पे शक करती हो, इसका जवाब मुझे दो। शक करती हो ना, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगी इंशाल्लाह, वक्त आने पर मैं सब बताऊंगी। तुम वो ये रुबीना सिस्टर ने भी ये बातें बोली हैं, उसने सच बोली है, एक भी उसने झूठ नहीं है। दूसरी बात कौन सी थी राशा साहब? दूसरी बात ये कि ये पिंडी जाकर रिएक्शन का चैनल खोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई नहीं है कि हम किसी के खिलाफ रिएक्शन दें। आप लोगों को किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का डर है हम चैनल खोलेंगे रिएक्शन का? मेरे
पास इतना दिमाग नहीं रिएक्शन लड़ाने का, वो भी तुम लोगों पे मैं रिएक्शन दूं। दूसरा ये कि जो वॉइस चलाई है वो तो वॉइस कोई भी कर सकता है। हाँ जी, वो तो किसी को भी आप तकरीबन आप किसी को भी ना। नहीं राशिद झूठ बोल रही है। एक मिनट रहा, झूठ तो बोल रही है ना, वो तो नजर आ रहा, मेरी बात सुने। वो इस तरह है कि एक मिसाल है, आजकल पैसा चलता है, पैसा दे के किसी को भी ना हम बाहर जाकर किसी वकील को ना तकरीबन 2000 रुपये भी दे देना, उसे कहें कि हमें ऐसी वॉइस करनी है कि रोंगटे खड़े हो जाएं, ठीक है, तो वो तो हमें वॉइस 2000 इंसान देख जाते हैं, हम कैसे यकीन कर लें कि उसने यानी कि आपको वो वॉइस की है, ठीक है, आपको यानी कि हमारे बारे में गलत बातें। वॉइस वो होती है, जो सबूत होता है ना, वो होता है नबीला के मुंह से निकले हुआ, हमारे व्हाट्सएप से कोई चीज़ लिखी हुई जाए, ठीक है ना, वो होता है सबूत। जो अल्हम्दुलिल्लाह मसलन तकरीबन मैंने कल अपना एक मिनट चुप करें, तकरीबन मैंने कल अपना व्हाट्सएप खोला है, 1.5 साल का डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, 1.5 साल का, ठीक है, 1.5 साल का, तो यानी कि सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं और दूसरा ये इन्होंने कहा जी अहमद की वॉइसें रिकॉर्ड करें, हम अहमद की वॉइसें क्यों रिकॉर्ड करेंगे? वो लड़ाई करवाना चाह रहे हैं हाँ जी। अहमद भाई से हमारी, वो कहते हैं ये लड़ाई करे अहमद इनसे। अहमद के पागल तो नहीं है, हमसे लड़ेगा, हमारा कोई कसूर भी नहीं है। दूसरी बात रिवर्स, हम फ्रिज हम जो लेके आए आप सबको हमने दिखाया, वो बर्फ नहीं बना रही थी, बिल्कुल 8 दिन दिखाया है, हफ्ता पूरा फ्रिज आई है, बर्फ नहीं थी बना रही, हमने वापस करने जानी थी, हमारी इधर कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। कॉल करें फ्रिज वाले को, फ्रिज वाले को कॉल करते हैं व्यूअर्स आपके सामने, ये झूठ बोल रहा है, बहुत बड़ा झूठ। और अस्पताल वाली बात, हम जब सादिया की अम्मी हमारे साथ थी, वो कसम उठा के बता दे, उधर मरीज बैठे हुए थे, अल्ट्रासाउंड वो किसी का डॉक्टर कर रहा था, अलीशा के पेट में दर्द, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको, पेंडिस का दर्द तो नहीं है, रोना। हमारी वीडियो बनी हुई है इस बारे में, इनको कोई झूठ मिला नहीं, तो ये बहुत बड़ा झूठ बना के इन्होंने ले आई, इनको समझ नहीं आई हम इनको किस तरह बदनाम करें, मगर बहुत गलत कर रहे हो। मेरा अल्लाह आपसे जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा। अलीशा को मैं लेके गई, डॉक्टर और वो जो कंप्यूटर होते बाहर, उन्होंने बोला है भाई हमारे अपॉइंटमेंट है, कल बच्ची को लेके आना। मैं बच्ची आज तड़प रही है तो मैं कल कैसे लेके आऊँ, मैं कल बच्ची को कैसे लेके आऊँ? आप सब ने भी कमेंट किए थे ये कैसा डॉक्टर है जो बच्ची मर रही है, बच्ची को नहीं देख रहा। उसी के सामने वाले अस्पताल में हम गए, वो खाना खा रहा था डॉक्टर, उठ के उसने बच्ची को चेक किया, उसने कहा मुझ पे ये खाना हराम है, बच्ची तड़प रही है। आप कहेंगे हम उधर भी जाके वीडियो बनाएंगे, डॉक्टरों की भी बनाएंगे, जिस तरह आप कहेंगे हम उसी तरह करेंगे, मगर ये झूठ बोल रहा है। हम उधर गए, उसने मेरी बच्ची को इतने ट्रीट किया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने कहा सिर्फ ये बच्ची खाती नहीं है, इसकी आंदरें जो है ना सूखी हुई है, पेट में गैस होती है तो इसको तकलीफ होती है, तब ये तड़पती है। दवाइयाँ वगैरह हमने इसको दी, काफ़ी ठीक हो गया, हम घर आ गए। सुबह सुबह का टाइम है ना, फ़ोन नहीं उठा रहे। उनके वो ऑफिस का नंबर है, वो बंद हो गया, बाद में कर लेगा, बाद में नहीं अभी लास्ट दूसरी कॉल जाए ना, अगर बात होगी तो ऑन कैमरा हो ना, पता चले। वो उनके जिधर फ्रिज है ना उधर का नंबर है। अस्सलाम वालेकुम जवेद भाई, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा तुसी कौन बोल रहे हो? जवेद इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ना? जवेद इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बोल रहे हो ना? अच्छा सर हुक्म नहीं है अर्ज है। अच्छा उस दिन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ? ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ अर्ज है, मैं वैसे पूछ ਰਿਹਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ अर्ज ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। बस हुक्म है कि साडा एक जनाना भरा कहना जी सानू किसी ने फोन किया है फ्रिजा वाले ने, उन्होंने कहा जी साड़ी आके दुकान ते इन्होंने बड़ी बदतमीजी की है ते के जो लोग न तकरीबन है वे इल्ताफ बलोच।
ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਸਲਨ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ जी ठीक है जी जी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ठीक है लो जी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी इनको कोई पॉइंट नहीं मिला, इनको ये झूठा पॉइंट इन्होंने खुद ढूंढा है। ये झूठ है व्यूअर्स, अल्लाह को जवाब दे। ये कसम से नंबर ये कोई भी अगर मुझे कहे ना ठीक है हम उधर जाके उनकी वीडियो भी बनाएंगे। हाँ जी उल्टा उन्होंने हमें पानी पिलाया है, पानी पिलाया। दूसरा ये उन्होंने मुझे कहा था आप फ्रिज हमारी वापस कर जाएं और अपनी फ्रिज जो है जहाँ से मर्जी ले जाए, हम ये नहीं कहते आप यहाँ से लेके जाएं ठीक है। और आपने एक मेरा काम करना है, आपको यानी कि आपने मुकम्मल इसकी वीडियो बना के जब इस पे सारा सामान रखेंगे सारी चीजें करेंगे ठीक है, और वो वीडियो का क्लिप भी मेरे पास होगा जो मैंने इनको भेजा है ठीक है। मैंने क्लिप बना के इनको भेजा, फिर वॉइस किया, मैं कहा ये देख लें हमने ये गोश्त भी रखा है, बर्फ भी जमा रही है, सारी चीज़ें नीचे इसके देख लें, सारा सिस्टम है ठीक है। तो अब आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी ठीक है मैं अपनी कंपनी से रब्ता करूंगा, मैं अपनी कंपनी को कहूंगा कि ये फ्रिज में फॉल्ट है ठीक है। फ्रिज में फॉल्ट हो, सब में नहीं हो, बिल्कुल इतनी बड़ी दुकान है शीशों की, वो रोजी कमा रहे, अल्लाह ताला उनकी रोजी में बरकत डाले। ये गलत बात बोली है इन दोनों मियां बीवी ने, इनको झूठ नहीं मिला, कोई झूठ यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं मिली, ये इल्जाम लगा दिया। दूसरा कौन से मियाँ बीवी है जिनका झगड़ा नहीं होता? जो मुझे इस चीज का बता दें, होता है किस में नहीं होता? झगड़ा होता है। झगड़े का मतलब ये है अच्छा चलो जी मोहल्लेदारों ने आके सुलह करवा दी ठीक है, हम मानते हैं, मैं मानता हूँ चलो जी मोहल्लेदारों ने आके सुलह करवा दी ठीक है ना। हमारी तो ये होती है चलो ठीक है होगी, लेकिन इस तरह की बातें जो ना करता बंदा अच्छा नहीं लगता। इस तरह के एक दूसरे को पोल करेंगे फिर बंदा बहुत ज्यादा गिर जाता है, हम गिरना नहीं चाहते। हम तो उस टाइम भी हमने कहा था कि अगर कोई बात थी आप हमसे आके घर में कर लेते। दूसरा आप कहते हैं कि इनकम की हमने क्यों उनकी यानी कि इनकम की ना कोई बात किसी राशिद अल्ताफ ने हमें वॉइस करके मना किया था, इसने वॉइस सारे डिलीट किए व्यूअर्स। मैंने रात को मैंने कहा इसके वॉइस में निकालूं, मैं वॉइस प्रूफ लगाऊं, इसने सारे वॉइस डिलीट कर दिए सारे, एक वॉइस भी नहीं इसने छोड़ा। इसने कहा प्रूफ इनकम का नहीं लगाना, हमारे पोल खुल जाएंगे। बिल्कुल यही बात है, और आप खुद ही ये बता दे ये बात कही है या नहीं कही। अल्ताफ झूठ नहीं बोलना, तुमने रब के पास जाना है, अल्लाह के पास जाना है, जिधर तो हर चीज के बेत होते हैं। झूठे इल्जाम मुझ पर लगाए, मैं कहती हूँ मेरा अल्लाह जरूर इस चीज का हिसाब लेगा। और दूसरी बात इन्होंने जो वॉइस लगाई है, जो हमने वॉइस मांगी वो दे, वो तो इन्होंने खरीदी है वॉइस, खुद बनवाई है, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा था जब मुझे ये बात पता लगी मैंने फ़ोन किया, आगे से मुझे उन्होंने ये बात बोली है तुमने किसी सिस्टरों को फ़ोन करके बोला अल्ताफ तो अमीर है, इसके पास गाड़ी भी अपना घर भी है, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा दे, इतना दे जितना आप संभाल ना सकें। हमारी तो ये दुआ है जो हमारे पीछे पड़े हैं अल्लाह उनको बहुत दे ताकि उनकी नज़र ही हमारे से हट जाए। तो एक मिनट दूसरा ये ना कि आप कहते हैं कि इसने पैसा न्यू देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसने पैसा न्यू नहीं देखा, ये मेरे साथ आके गरीब हुई है ठीक है। इसके बाप का कारोबार कराची में कपड़े का कारोबार था, लाखों रुपए घर में पड़े होते थे, अपने घर थे अल्हम्दुलिल्लाह से, अपनी दुकानें थी ठीक है। मेरा बाप बेटियों की मोहल्ले की बेटियों की दूर से जिसकी शादियां करवाता था पल्ले से, हमारे मोहल्ले में मेरा बाप सदर रहा था, ये नवाज शरीफ की तरफ से थे उस टाइम वो अच्छे भी थे नवाज शरीफ लोग। 80,000 का उस टाइम का से 15-20 साल पहले की बात है। मेरे अब्बू की तनख्वाह लगी, उन्होंने कहा हाजी साहब आपकी 15,000 रुपये तनख्वाह है। मेरे अब्बू ने कहा ये मेरी उसमें डाल दो, जो यतीम बच्चे तो क्या उसको वेलफेयर में डाल दो। मेरे अब्बू ने वेलफेयर में वो डलवा दिए। मेरे अब्बू तनख्वाह नहीं थे लेते, और इतना हमारे पास पैसा होता था, हम लोग खा पी के पले,
ये तो मेरे अब्बू फौत हुए, कारोबार तबाह हुए हैं, तो इस पे चले गए। और सबसे बड़ी बात व्यूअर्स ये, इन्होंने जो मुझे इसने बोला यारी लगाई के लगवाओ विलियम से, सलाम दुआ का, मैंने कहा उनकी हमारे साथ भी सलाम दुआ करा है, उनको बोले हमें एक कमरा बना दें। यही बात हुई, यानी जैन उठा के कसम के मैंने यारी की बात, ये जैन की सारी फितनियां ना जैन ने पड़ी हुई हैं। जैन ने हाँ जी, और तकरीबन ना 2-3 बातें ऐसी हैं। उधर गाँव में इसने लड़ाइयाँ पड़वाई हुई थी, इधर आया हमारे में लड़ाइयाँ डलवा दी। आसफ के साथ इसने क्या कुछ नहीं किया, और अल्ताफ ने आसफ के ऊपर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगाया, इतना उसको रब ने इतना दे दिया। एक ही सिस्टर ने, इनकी बताई हुई बातें, एक ही सिस्टर ने 9 लाख रुपया उसको दिया, वो घर बना रहा है, और दूसरी सिस्टरों ने जो दिया उसका हिसाब ही नहीं। आसफ भाई को सही है, कितना इन्होंने बदनाम किया है, और ने किया है। वॉइस अगर रियल कोई है ना वो दिखाएं, ये वॉइस तो ये तो हम भी खरीद सकते हैं किसी को। ये झूठी, हमने तो ओरिजिनल कॉल की है फ्रिज। और दूसरी बात फ्रिज वालों की मैं क्लियर करूं, राशिद मुझे बात करने तक मैं भूल जाऊंगी, कल भी मैं काफी बातें बोली। इसने बोला है फ्रिज, जो अहमद भाई को हमने कहा एक फ्रिज है, मुझे सिस्टर ने कहा था बिला वो वाली लेना जो अलमारी वाली होती है, वो प्यारी लगती है। तो हमें नहीं तो पता उसका रेट 2.5 लाख रुपया। हम उधर गए, हमने पूछा उनका 2.5 लाख रुपया, हमने कहा हमारे पास 1,22,000 रुपया है। फ्रिजों वाले भाई ने हमें वापस किया। अहमद भाई के पास मैं गई हूँ, अहमद भाई ने कॉल में, मैंने कहा अहमद भाई नाश्ता करने लगे थे, सबा थी, अहमद भाई थी, यकूब था। मैंने कहा अहमद भाई कॉल मिलाए, उनको बोले भाई, सिस्टर ने बोला भाई ये 2-3 किस्तों में कर दो, तो मैं किस्तें अदा कर दूंगी, बिल्कुल, क्योंकि कुर्बानी सबने दी थी, सबके घरों की। और यूके बाहर में तो ये होता है भाई, कुर्बानियाँ ओपन नहीं होती, वहाँ पे शादी हाल बुक करा के फंक्शन करते हैं वो लोग। तो मैंने कहा आप ही निकाह में दे दूंगी, तो आप करवा लें, अहमद से बोलो। मेरे पास टाइम नहीं तो मैं खुद अहमद को बोलती। मैं चली गई अहमद भाई के पास, नाश्ता सबा नाश्ता लेके आई, मुझे भी उन्होंने कहा करो अल्लाह आपको बहुत दे। मैं कहती हूँ अल्लाह इतना दे अहमद भाई, अल्लाह आपको इतना दे, सबा तुम्हें इतनी अल्लाह खुशियाँ दे, अफजल भाई, रुखसाना बाजी अल्लाह बहुत दे, सब भाइयों को अल्लाह बहुत दे। इन्होंने मेरे साथ कभी कुछ नहीं किया, वो शाहिद तक उसने हमारा साथ दिया, बहुत साथ दिया शाहिद भाई ने। अल्लाह शाहिद भाई आपको बेटे से नवाजे, अल्लाह आपको प्यारा सा कर दे, दुआएं उनके लिए जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया। तो अहमद भाई ने फ़ोन मिलाया, अहमद भाई ने कहा भाई हमारे कोई आया था आपके पास, उन्होंने कहा जी आए थे, उन्होंने वो वाली फ्रिज देखी है, वो वाली फ्रिज ये कि वो दीवार में फिक्स हो तो अच्छी लगती है, इन शहरों में नहीं अच्छी लगती। दूसरा वो ठंडे इलाकों में पे चलती है, ठंडे इलाकों में चलती है, इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अहमद भाई ने कहा यार उनको पसंद है, तो वो कहती है मैंने वो ही लेनी है। उन्होंने कहा बेशक ले जाए, अहमद भाई ने बात की है, उन्होंने कहा यार बेशक आए ले जाए मेरी तरफ से। तो फिर अहमद भाई ने कहा सिस्टर वो तो ये बात के नहीं, हाँ उसने कहा यार वो तो आप लोगों के गुण गाती है, वो तो कहती है जो कुछ किया है अहमद की वजह से, हम लोग जो कुछ है हम अहमद की वजह से। अब उसको ये तो नहीं ना, मैंने कहा अहमद को फोन करके तुम ये बातें भाई करो, मैंने कहा उधर ये बात हुई है, वो कहता है आपका अहमद क्या लगता है, मैंने कहा अहमद भाई है, कहता सगा भाई है, तो मैंने कहा सगों के तरह ही है, कहता किस तरह, मैंने कहा भाई आज हम जो कुछ भी हैं उनकी वजह से, बिल्कुल, और सच्ची बात है, अफजल भाई, रुखसाना सिस्टर, सबा और इनकी वजह से हम जो कुछ भी हैं, सपोर्ट हमें सब ने की है, मुखलिस भाई ने भी हमें काम सिखाया है, असलम भाई ने भी सिखाया, सब ने नहीं सब ने ये झूठ बोल रहा है, नहीं इल्ताफ भाई से आज दिन तक मैंने कोई चीज़ नहीं पूछी, कुछ भी नहीं सीखी। हाँ इन्होंने एक पिंडी में जो है ना, यानी कि जब आए थे ये, इन्होंने थंबनेल अपनी तरफ से बना के भेजा था तो ये लगाओ, हाँ, बस ठीक है। तो और उस वीडियो पे जो है ना, उस वीडियो पे वहां पे जो है ना 4000 व्यूज आए थे उस टाइम, फिर बाद 10,000 नहीं, ठीक है। अब आस्ता आस्ता ना वो बढ़ते गए हैं। फ्रिज का था, फ्रिज पे हम करके ना भाई, वॉइस मेरी दो, सबूत मेरे दो, और ये तो झूठी वॉइस है। हमारी जमीन की मदद की है पेरिस वाली आपी ने, और बाहर के जो भाई हैं आपी, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दे, जिन्होंने 5,30,000 दिया था, और उन्होंने ये भी बात की है रमजान में मैं आपको घर बनवा के दूंगा, और वो बनवा के देंगे, वो बहुत नेक बंदे। दूसरी बात है व्यूअर्स, मुझे लालच हो ना जहन से मैं जलूं भाई इसका घर बन रहा है, भाई ने मुझे कहा मैं किसी का कमरा बनवाना चाहता हूँ, मेरे पास वॉइस पड़ेंगे मेरे मोबाइल पे, मैंने कहा भाई आपने ना
जो नेकी करनी है तो शादिया वालों से कर दें। उनके ना प्लस्तर नहीं हुए, 2 कमरे प्लस्तर करवा दे। भाई ने कहा अच्छा आप पूछ के बताएं। तो हमने मिस्त्री से पूछा, उसने एस्टिमेट बताया। भाई ने उनका ज्यादा पैसे भेजे, 1,03,000। माशाल्लाह उनके 2 कमरे प्लस्तर हुए, अच्छे प्लस्तर हुए, ज्यादा सीमेंट लग के। वो बहुत बड़ा 2 कमरों का हॉल है, बरामदा प्लस्तर हुआ है। हाँ हॉल कहते हैं, वो बरामदा नहीं है। तो वो प्लस्तर हुआ है, फर्श डले हैं, फर्श डले, बाहर की दीवारें टीप हुई हैं। मजदूरी बाप बेटे ने की है, सिर्फ मजदूरी बाप बेटे ने की है। अब बाहर का फर्श रह गया, वो भी आजकल में वो डाल लेंगे। उनको तनख्वाह लिए तो वो कह रहे हैं भाई हम डाल लेंगे। मैं इस तरह होती तो मैं कहती ना भाई मुझे पैसे दो, मैं तो पिंडी जाके अपना कमरा बनाऊं, क्योंकि उन्होंने तो कमरे के देने थे, पैसे ज्यादा देने थे। मैं तो उनको कहती ना मुझे दे, मैं अपना पिंडी जाके घर बनाऊं। इतना बड़ा जुल्म, झूठ, इल्जाम, मैं कसम उठा के कहती हूँ मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। और ये तो वॉइस झूठ है, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। आयशा सिस्टर ने तरफ पैसे भेज दिए, नाजरा सिस्टर पैसे भेज दिए। हम स्टार्टिंग में आए, नाजिर सिस्टर ने मुझे पैसे दिए थे। ये बिल्कुल तक ये मेरे घर का टोटल सामान उनके पैसों से आया था, 1.5 लाख था वो। जी जी। अभी फ्रिज जो हमें लेके दी आंटी गुलनाज है, आंटी जमीला और आयशा आती है, बिल्कुल इन्होंने हमें लेके दी। हम तो साथ साथ नाम बताते हैं। और जो है और राती जी सिस्टर। और दूसरा ये मुझे ये याद है, अल्ताफ भाई ने ये कहा है कि जब ये हमारे घर में आए हैं तो मैंने पूछा ये पैसे किसने भेजे। और मैं आपको वाकई बताता हूँ, मुझे सिस्टरों के नाम नहीं याद होते, ठीक है ना। नबीला को याद मेरी बात होती ठीक है ना, नबीला की बात होती है। मैं लेडीज से बात नहीं करता। चंद हैं जो आंटियां हैं मसलन, वो जब फोन करती हैं तो सलाम दुआ करती हैं, बकाया मैं नबीला को दे देता हूँ ये बात करो, ठीक है। तो हमने वहाँ पे जाके भी बताया था अपने व्लॉग में। अब मुझे वो वीडियो नहीं याद कौन सी वीडियो थी, मैंने सुबह देखी है, मुझे पता नहीं। अगर पता चली हो सकता है मैं इसकी एंड स्क्रीन पे लगा दूं। हमने बताया था ये फलां सिस्टर ने भेजे हैं, जो हम उस नाम लेते बोल रहा है, ये बहुत झूठा है, झूठ बोल रहा है। हम नाम लेते हैं। जिस सिस्टर ने अब स्वीडन वाली आप ही हैं, वो तो 7 वाले बच्चे का उन्होंने इलाज करवाया, जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, वो तो जोलियां उठा उठा के दुआएं देती हैं। बाकी रही हमारी मोहल्ले में सबके साथ हमारी बहुत अच्छी चल रही। एक मनाइल वालों के साथ वो हो गई थी, हमें जमील भाई ने हम दोनों को करवा दिया। और ईद थी, ईद नमाज पढ़ी, वो सुलह हो गई हमारी, जी जी सुलह हो गई है। और उनकी कोई फोतगी भी हुई है, जमील भाई की बेगम की अबू फोत हुए ईद वाले दिन। वो मुझे पता नहीं किसने बताया था, बच्चे ने किसी ने बताया था। हाँ जब हम कुर्बानी कर रहे थे उस टाइम नहीं, शाम की बात है, मुझे किसी ने बताया है। मैंने कहा मैं जरूर दोनों को दुआ के लिए जाऊंगी। फोतगी होती है, क्यों राशिद? बिल्कुल फोतगी होती है। बाकी हमारी किसी मोहल्ले वाले के साथ नहीं। आप जिस ये मैं इधर हूँ ना, हम नहीं, वो कैमरा उठा के लाए, पूरे बस्ती में घूमे। उल्टा हमें सिस्टरों ने कहा है अल्ताफ ने बड़ा लूटा है, बहुत लूटा है। ये सच बात है, इसमें कोई नहीं। और सलमा ने जो पुराना पैसा देखा हुआ है ना, वो तो नजर ही आ रहा है। तो और ये बात क्यों नहीं बताते? ये बात इन्होंने ये बात बोली है, नबीला ने फोन करके लोगों को मना किया। मैं कसम उठाती हूँ मैंने नहीं मना किया, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर करती हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं। अभी रात को हमारे पास कितने पैसे आए? अभी उन सिस्टर ने सुबह तकरीबन ट्रांसफर होंगे सबके पैसे जो है ना, तकरीबन 1,12,300 तो पता नहीं 74 है मेरे हाल में, अभी शो नहीं हुए। जी जी। वो जिनको हम देने जाएंगे इन्हीं का खानदान है ना, वो सारा हम मना कर सकते थे ना दे, क्यों करें? वो हकदार है तो यूट्यूब पे आए ना। हम लोग हकदार है तो हमारी इतनी इनकम है, ये तो मैंने 1000 दफा वीडियो में बताया है भाई, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल होता है। तकरीबन 20-25-30 हज़ार है, इतनी तकरीबन सबकी इतनी तनख्वाह आती है। अब 20-25-30 हज़ार रुपये मैं जो है ना समझे कि चलें, जो सिस्टम हमारे साथ करती हैं हेल्प, ये उनकी मेहरबानी है, ठीक है। नहीं तो इसमें भी इंसान गुजारा करते हैं, हम करते नहीं हैं, ठीक है। जब वो पैसे भेजती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ ना कुछ अच्छा ले आते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, इस चीज़ का नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा जी, इन्होंने झूठ बोला हमारी इनकम नहीं। हमने कब कहा है? उस टाइम कहा था जब पिन नहीं आ रही थी, ठीक है, उस टाइम था मसला। बहरहाल चलें, ठीक है जी। लेकिन ये जो आपने वैसे ये लगाई है ना, ये गलत है, ठीक है। मेरी लगाओ, मेरा सबूत की लगाओ, हमारी जो कोई सबूत है ना, वो सबूत लगाओ।
तो इंशाल्लाह आप ये भी समझे ना कि हम इसके बाद हम इस पे और भी वीडियो नहीं बनाएंगे, हमारी भी यार नहीं, जब कोई बात आएगी वीडियो नहीं आप बनाएंगे, मैं जरूर इसके बाद बनाएंगे। नहीं, अब हम अच्छी व्लॉगिंग करेंगे। इन्होंने कहा था सबूत दे सबूत, और मैं इसके घर में गई थी, इसने कहा था मैं तुम्हारी वीडियो का वो कॉन्फ्रेंस कॉल करवाऊंगी। क्यों नहीं करवाई? ये झूठा था इसलिए नहीं करवाई। हमने कॉल पे बात करवाई है, बोल दे ये झूठी वॉइस नहीं है तो बताए। हमने कॉल पे बात करवाई है, ठीक है, करवाइए। व्हाट्सएप पे कोई भी जना फ्रिज वाले का नंबर अगर हमसे लेना, कहता है ना कि मसलन कोई बंदा कहे कि जी ये झूठ है नंबर, ठीक है, नंबर देंगे, उनसे बात कर लें, बात कर लें। इल्ताफ के अलावा भी ना कोई भी है उनसे बात कर लें। आपके पास व्लॉग वाले आए थे, उन्होंने किसी किस्म का अपने तरीके से पूछ लें, चलें जी हमें बता कह सकते हैं। बहरहाल अब ठीक है जो भी है इंशाल्लाह। हम तो अच्छा खासे व्लॉग बना रहे थे, ये कहते हैं हमने तो व्लॉग में ये कुछ भी नहीं कहा। दूसरा जो व्लॉग बनाया तुम लोगों ने, वो धड़ल्ले का तुम लोगों ने बनाया है। क्यों झूठ बोलते हो अल्ताफ भाई? खुदा का कहर बड़ा नाजिल होता है जब बंदा करे। बहुत झूठ बोल रहे हो तुम दोनों मियां बीवी। लड़ाई तो तुम लोगों को नहीं आती, बहुत होती है। प्रूफ सबसे बड़ी आप अपनी ये इज्जत देखे, ईद पे कोई मिलने भी नहीं गया आप लोगों से। अपने मेरा भाई वो किधर से छूटा इधर आया मुझसे मिलने के लिए ईद वाले दिन। मेरी बहन ये ना कि मैं परदेश में चली गया, मुझे कोई भी नहीं मिलने गया। मेरे बच्चों को ये भी नहीं पता ये मामू है, क्योंकि हमारे पे इतनी गुर्बत थी, हम बहुत कम जाते थे। मेरी छोटी वाली तीनों बच्चों को तो पता भी नहीं था ये मामू है। वो मेरे भाई जिस टाइम अंकल 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 ये हो गया, कसम से मेरी आंखों से आंसू गिर गए। मैंने कहा बेटा अंकल नहीं है, ये मामू है, ये आपके मामू है। एक मिनट बंद करें, मैं थोड़ी उसकी सुनूं बातें। हाँ जी, वो जो ये झूठ बोल रही है, मुझे याद आई है वो लड़की की जो झूठी वॉइस लगाई है। मेरी माँ ने इनको पैसा दिया है, 1 रुपया भी नहीं दिया। बकवास कर रही है, ये झूठ बोल रही है। ये मैं अल्लाह को हाजिर नाजर करके कहती हूँ, आपके जो कहेंगे मैं कसम दूंगी, मैं कसम दूंगी आपको। वो तो झूठ बकवास कर रही है, उधारे दिए, कोई किसी से जबरदस्ती। एक मिनट ना, अगर हमें कोई फोन करता है जी हमें पैसे जरूरत है मिसाल किसी चीज के लिए, हम पागल हैं, हम यहाँ से उधार उठा के देंगे इतनी ज्यादा रकम? कोई करता है? पागल ना किसी को बनाए, ऐसे पागल कोई भी नहीं बनता। ये झूठी वॉइस लगाने से नहीं काम चलता। वो तो पता नहीं कौन पागल किसको आपने खरीद लिया, कोई पैसे दे के आपने वॉइस करवा ली होगी, क्योंकि पैसों का जमाना है, तो आपके पास पैसे हैं, आपने पैसे दे के उसको खरीद लिया होगा, वॉइस करवा ली होगी। वो तो हम भी कर सकते हैं, हमें भी आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे नहीं करते, गलत काम नहीं करते। और जो बाहर की सिस्टर होती है ना, वो बहुत अक्लमंद होती है, ये बात नहीं है। असल में व्यूअर्स मैं आपको बात बताती हूँ, मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगी। जब मैं उनके आगे गई बातचीत की, उन्होंने मुझे बात ये बताई है, भैया जो कुर्बानी के 2 हिस्से आए थे ना, एक जैन का उन्होंने बोला था, एक अल्ताफ का उन्होंने बोला था। मैंने कहा मुझे अल्ताफ का उन्होंने नहीं बोला, ये बोला था जब आपको उस टाइम जैन का नहीं था, उन्होंने बोला जब कुर्बानी करोगी 2 हिस्से भाई बीच में से 2 शापर जैन और जैन की अम्मी को देने, वो बेशक जैन को भी फोन करके बता दें। एक शापर अल्ताफ की अम्मी को देना, एक शापर अल्ताफ को देना, एक शापर अमीना को देना। मैंने कहा सिस्टर जिस तरह जिसको जो हिस्सा आएगा हम जरूर देंगे। क्यों? जानवर आया, हमारे मोहल्ले वाले ने मेहनत की है, जानवर हफ्ता मोहल्ले वाले भागते रहे देखते हैं, उनका हक नहीं था, सबका हक था, उनको ज्यादा देने का हमारा हक था। उन्होंने पट्टे तक नहीं हमसे लिए, वो तो आखिरी दिन राशिद फोन उनका जब अहमद भाई भी लेके, उन्होंने कहा अहमद भाई ये ना बोले, इन्होंने, हालांकि अहमद भाई ऐसे इंसान ही नहीं है, वो तो मुंह से निवाला निकाल के गरीबों के मुंह में डालते हैं। अहमद भाई तो ऐसे ऐसे लोगों की मदद करके आते, वीडियो नहीं बनाते। उस दिन एक बंदे का फोन आया, मेरे बाप को शाह वाली जगह पे कैंसर है, उसने वीडियो बना के भेजी, इतनी शर्मनाक वीडियो है। तो अहमद भाई ने कहा मैं आप लोगों की किस तरह ये वीडियो बनाऊं? उसने मुझे खुद बताया, अहमद भाई हमारे घर आए वीडियो बनाने, हमने फ़ोन किया है तो अहमद भाई आए। अहमद भाई ने कहा मैं किस तरह ये वीडियो बनाऊंगा, तो उन्होंने अपने पल्ले से पॉकेट से मदद करके वो चले गए। ये अहमद भाई ने तो नहीं ना हमें बताया या किसी और ने बताया हो, ये उसके जो उसका बाप है उसके बेटे ने बताया है, भाई मेरे बाप को अहमद भाई मदद दे। सही, चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई, अब बस। और मैंने अहमद भाई लोगों को कोई ऐसी बात नहीं बोली, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई बात नहीं मिली। मेरा प्रूफ दो, मेरा जो मैंने बातें की हैं, झूठ ना बोल अल्ताफ, खुदा बड़ा बेनियाजी, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, झूठ ना बोल, मुझे यहाँ से निकालना। ये भी व्यूअर्स मैं आपको वजह बताऊंगी,
ये चक्कर क्यों चला है, ये हमें पता लग चुका है चक्कर, हमें स्पेशल बंदों ने बताया है। इसने किस किस के खड्डे नहीं खोदे वो भी मैं बताऊंगी, इसने सबके खड्डे खोदे। तो अब इसकी खुद की बारी है गिरने की, तो ये चीखें मार रहा है। और जिन्होंने कमेंट किया है इनका खाया तो इन्हीं की थाली में छीन किया है, हमने इनका डबल खिलाया है, उनको डबल खिलाया। नहीं हमने किसी को कुछ नहीं अपना नसीब का है, नहीं छोड़े। खाना तो नसीब की बात होती है, मगर ये शोधों वाली बातें करने हमें मजबूर हो चुकी है। तो ये रिएक्शन का कह रहे हैं, हम रिएक्शन कभी भी नहीं, जो ये बातें कहेंगे हम उसको जवाब देंगे। और ये अपने घर में बुला ले मुझे, जिधर मर्जी बुलाएं, हमें फ़ोन करके बात करवाएं उस सिस्टरों से, मैं सुनूं वो कौन है। ये झूठ है, मेरी तो किसी से बात ही नहीं होती। और जो कराची से उधर से कई जगह में हो जिधर बलोची रहने में, बलोचिस्तान से, हर जगह से हमें फ़ोन आते हैं। मैं सारा दिन फ़ोन पे, हम अक्सर वीडियो बना रहे थे, बीच में फ़ोन आता है, हम वीडियो बंद करके फ़ोन सुनते हैं। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि बगैर मतलब के फ़ोन नहीं उठाते। पाकिस्तानियों से हमें कौन सा, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान से भी ना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे पास मेरा ख्याल में जो अब नंबर तो हम नहीं शो कर सकते ना, नंबर तो सारी पर प्राइवेसी होती है, कमेंट करके बता ठीक है ना। नहीं बात करते। और दूसरी बात है, व्यूअर्स हमें लोग इतना फोन करते हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं, हम चैनल खोल के दें, हमें सपोर्ट करें। सबसे बड़ी बात ये है, हम खुद यहाँ पे परदेश में, हम भी किसी के जरिए से हुए ना, बिल्कुल इन सब के जरिए से हुए ना, तो हम किस किस को बुलाएं। और हमारी इतनी इनकम नहीं है जो हम हर बंदे को बुलाएं, हमारा घर का खर्चा इतनी मुश्किल है। सिस्टरें हमें सपोर्ट करती हैं, उन सिस्टरों का बहुत शुक्रिया, और जो हमें देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को जो न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे से कमेंट करना, और ये वीडियो आगे भी करें। मैं तो कहती हूँ ये कोई बड़ा बंदा ये वीडियो हमारी उठाए, इनको पता लगे, सब झूठ निकलवाए। ये बहुत झूठ बोल रहे हैं, बहुत झूठ। ये मेरा अल्लाह इनसे पूछेगा, मैं कसम उठा के कहती हूँ इन्होंने जो बातें बोली हैं सब झूठ पे बोल रही है, सब झूठ। तो मियाँ बीवी की लड़ाई किधर नहीं होती, हाँ हमारी होती है, इसकी नहीं होती, सबकी होती है। कमेंट भी हमारे पास आए, तो इंशाल्लाह ये जो चाहते हैं हम यहाँ से निकले, हम इनको ये नहीं करके दिखाएंगे। तो अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे। अल्लाह ने इनको बहुत दिया है, फिर भी ये पता नहीं क्यों इस तरह कर रहे हैं। हमने कभी इनको कुछ नहीं कहा, मजबूरन अब कहना पड़ता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।